श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 15 जून और आज है रविवार पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। आषाढ़ मास के पंचमी का दिन है, रविवार का दिन है। आज के दिन यानी रात्रि काल में, प्रदोष काल में आप लोग शाम के समय जब सूर्य डूब जाता है उसके बाद एक शिव और एक पार्वती यानी 2 दीपक आप लोग जलाएंगे 2 लौंग के साथ, जिससे आपके परिवार के खुशियाँ बरकरार रहेंगी, घर की सुख समृद्धि संपन्नता हमेशा बनी रहेगी। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हम जानेंगे आज इस वीडियो में अपने 3 उपायों को। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं कि आखिर शिव पार्वती दीपक आप लोग कैसे बनाने वाले हैं। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को मिट्टी के 2 दीपक दिख रहे हैं। ऐसे ही आप लोग चाहे तो मिट्टी के चाहे तो आटे के 2 दीपक ले लीजिएगा। दोनों ही दीपक में हमें गोल बाती का प्रयोग करना है क्योंकि यह रविवार पंचमी का दिन है। ठीक है, दोनों में गोल बत्ती लगाएंगे और दोनों को ही प्रज्वलित करने के लिए आप लोग घी का प्रयोग करेंगे। सरसों या फिर तिल के तेल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दीपक तैयार करने के साथ ही में रविवार पंचमी का दिन है आषाढ़ मास की, तो आप लोगों को 1 चुटकी चने की दाल और अपने साथ में लेने की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए अगर किसी को चने की दाल नहीं मिल पाती है तो वो उस कंडीशन में क्या करेगा, हल्दी का प्रयोग कर लेगा। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को चने की दाल मिल जाएगी ऐसे मैं आशा करती हूँ, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो आप लोग पिसी हुई हल्दी 1 चुटकी ले लीजिएगा। उससे भी आपके इस उपाय में प्रयोग हो जाएगी। ठीक है, तो दाल और बाकी चीज़ें लेने के बाद अब आप दोनों दियों को उठाएंगे। अब मैं बात करती हूँ आखिर इन्हें हमें प्रज्वलित कहाँ करना है। पहला दीपक जो हम भगवान शिव के लिए लगा रहे हैं उसे तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर लगाएंगे, जो आपका घर का मेन गेट होता है जहाँ से आप लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं। हल्दी या फिर चने की दाल जो भी लिया आपने उसका सबसे पहले आसन लगाएंगे। इसके बाद में आपने जो गोल बत्ती का दीपक लिया उसे इसी आसन के ऊपर आप लोग क्या करेंगे, स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद में अब बारी आती है प्रज्वलित करने के लिए। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया कि यह दीपक हम लोग भगवान शिव के लिए लगा रहे हैं, अपने आराध्य देव के लिए लगा रहे हैं। तो भगवान शिव का स्मरण करते हुए आप इस दीपक की बत्ती को प्रज्वलित कर देंगे। इसके बाद में बारी आती है दूसरे दीपक की। दूसरा दीपक हमें अपने घर की छत पे लगाना है। ठीक है, छत पे जहाँ पे हम लोग ऊपर जाते हैं, छत पे आप सब लोग जानते हैं छत कौन सी होती है। तो मैं यहीं पे आप लोगों को बता दे रही हूँ कि दीपक कैसे लगाना है, क्योंकि यहाँ पर मैं छत का फ़ोटो नहीं लगा पाई हूँ। ठीक है, इसके लिए भी आप लोगों को चने की दाल लिए हो या फिर हल्दी लिए हो उसका आसन लगाएंगे। आसन लगाने के बाद में इस दीपक को आपको इस पर स्थापित कर देंगे। इस वाले दीपक को जो आप छत पे लगा रहे हैं इसे प्रज्वलित करने के लिए आपको भगवान शिव का नहीं बल्कि माता पार्वती का स्मरण करके इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जब दीपक प्रज्वलित कर चुके होंगे तब आपको अपने घर की खुशियों, घर की संपन्नता, सुख समृद्धि यानी पूरे परिवार की सुख शांति की कामना करते हुए, भगवान शिव और माता पार्वती से कामना करते हुए आपने जो 2 लौंग ली हैं, एक एक लौंग आपको दोनों जलते हुए दीपक के अंदर डालना है। ठीक है, जब आप लोग लौंग डालेंगे इस दीपक के अंदर तब आप लोगों को एक नाम लेना है। दोनों ही दीपक में जब आप लौंग डालेंगे तब आपको वो नाम लेना है और वह नाम है अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए दोनों जलते हुए दीपक के अंदर एक एक लौंग डाल दीजिएगा। मित्रों, इससे आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, आपके घर की परेशानी समाप्त हो जाएंगी, आपके घर की खुशियों को किसी की बुरी नज़र नहीं लग पाएगी। माता रानी और भगवान शिव आपके परिवार की सुरक्षा करेंगे। तो पहले ही अब उपाय की बात कर लिए जो आप लोग पंचमी तिथि के दिन करने वाले हैं। अब चलिए दूसरे उपाय की बात कर लेते जो कि है रोग मुक्ति दिलाने वाला उपाय। रोग बीमारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई मित्रों कि हमारे घर का धन जो हमारी सुख शांति सब एकदम क्षीण हो गई है। इंसान बीमारियों में ही परेशान रहता है। ऐसे में आप लोगों को यहाँ पर लेना है फूल वाली 7 लौंग। गिन करके फूल वाली 7 लौंग लेंगे और इसके बाद तांबे का एक कलश लेंगे जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल डालेंगे। रोग बीमारी का उपाय है तो जल के साथ में गंगा जल डालना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद में इसी कलश के अंदर आपने जो 7 फूल वाली लौंग ली हैं उन्हें भी आप लोग इसी कलश के अंदर क्या करेंगे मित्रों, डाल देंगे। डालने के बाद में अब आपको इस कलश को उठाना है। उठाने के बाद आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं कोई भी सदस्य छूटना नहीं चाहिए। सभी सदस्यों से आपको पहले इस कलश को क्या करना है, स्पर्श करा लेना है। स्पर्श कराने के बाद में इस कलश को आप अपने पूरे घर में घुमाएंगे। घर का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, घुमाने के बाद में आपको अपने घर में उस स्थान पे जाना है। कहाँ पे जाएंगे मित्रों, आपके घर में जो स्थान होता है जहाँ से रोग बीमारी क्या होता है, हमारा भोजन अगर अच्छा है तो घर का हर व्यक्ति स्वस्थ रहता है, ऐसा कहा जाता है। तो आपको आपके घर के रसोई घर में जाना है। रसोई घर में आपको साथ ही में एक गोल बत्ती का दीपक भी लेके जाएंगे।
इस कलश को और दीपक को आपको रात्रि भर रख देना है। इस कलश को ढक करके रात्रि भर आप लोग रसोई घर में रख दीजिएगा। सुबह स्नान करने के बाद आप लोग जाएंगे, सोमवार का दिन है, भगवान शिव का दिन है, दीपक बुझ जाएगा। उसे अगर आटे का है तो आप किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा या फिर गौ माता को खिला दीजिएगा। अगर मिट्टी का है तो दोबारा आप लोग प्रयोग में ले सकते हैं। तांबे का कलश उठाएंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। इस कलश को लेकर के कहाँ जाएंगे मित्रों, अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के मंदिर जाएंगे मित्रों। वहाँ पर पहुँच करके आपको उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। अपने घर के रोग बीमारियाँ, अपने घर के मित्रों को रोग समाप्त हो जाए, वह लोग पहले जैसे स्वस्थ हो जाए, ऐसी कामना करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए मित्रों इस कलश के जल को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे तो जल यह बहता बहता नीचे गिरेगा। थोड़ा सा जल आपको किसी पात्र में रोक करके अपने घर पे वापस आना है। अपने घर के प्रत्येक कोने में इस जल का छिड़काव कर दीजिएगा मित्रों। इतना करने से ही आपके घर के जो भी सभी सदस्य हमेशा भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी जो रोग बीमारियां वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर पंचमी तिथि के दिन करने वाले 2 उपायों की बात कर ले। चलिए सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की बात कर लेते, जो आषाढ़ मास की इस पंचमी तिथि पे हम लोग करने वाले हैं। मित्रों, जो हमारा तीसरा उपाय है वह धन संपत्ति में वृद्धि करने का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे अक्षत चावल के दाने दिख रहे होंगे। यहाँ पर हमें गिनती नहीं करनी है, 1 चुटकी अक्षत चावल के दाने ले लीजिएगा मित्रों। साथ ही में आप लोगों को एक दीपक तैयार करना है गोल बत्ती का, ठीक है। गोल बत्ती का, घी का, आटे का या फिर मिट्टी का, जिसकी भी आपकी स्वेच्छा हो, जो आप तैयार कर सकें, एक दीपक अपने साथ तैयार कर लीजिएगा। अब इस दीपक को उठाएंगे, जो 1 चुटकी चावल लिया उसे और साथ ही में 1 चुटकी हल्दी लेकर के आपके घर का जो केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, उस केंद्र बिंदु पर जाना है, मध्य स्थान पे जाना है। वैसे तो आंगन होता है बीचों बीच, लेकिन वहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, उस दीपक को आप लोग ऐसे स्थान पे जलाइएगा जहाँ पर ऊंचाई पे रखिएगा कि बच्चे इस दीपक को ना पा पाएँ। सबसे पहले उस हल्दी का आप लोग आसन लगाएंगे। आसन लगाने के बाद में जो आपने ये दीपक लिया है गोल बत्ती वाला, इस दीपक को आप लोग इसी हल्दी पे स्थापित कर दीजिएगा। इसके बाद में जो 1 चुटकी अक्षत चावल के दाने लिए हैं मित्रों, उसे आपको इस दीपक के ऊपर से 21 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाएंगे मित्रों, घड़ी की सुई की दिशा में आप लोग 21 बार इस दीपक के ऊपर से उन अक्षत चावल के दानों को अपने हाथ में लेकर के घुमाएंगे। घुमाने के बाद में उसी दीपक के बगल में आप उन चावल के दानों को क्या करेंगे, रख देंगे। रखने के बाद में आपको यह दीपक भी रात्रि भर यहीं रखे रहने देना है, ठीक है। अगली सुबह सोमवार का दिन है। स्नान ध्यान करने के बाद में आप लोग जाएंगे, दीपक बुझ जाएगा, उसे उठा करके रख लीजिएगा, दोबारा प्रयोग में लेंगे। और जो हल्दी है उसे आपको घर के कोने में 1-1 बिंदी लगा दीजिएगा। साथ में जो अक्षत चावल के दाने बचे हैं उसे आपको बेल पेड़ के नीचे चिड़ियों को डाल देना है मित्रों। इतना करने से, और माँ लक्ष्मी के नाम से डालिएगा, इससे आपके घर में जो धन है उसमें वृद्धि होगी, आपके खर्चों पर रोक लगेगी, माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को उपाय समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो करिएगा ज़रूर। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहे।